जवामिउल कलीम की क्या माना है? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे कलाम की जामियत से नवाजा, अल्लाह ने मुझे ये ताकत और शान दी, मैं बड़े से बड़े मजमून को एक सत्र में पिरो देता हूं, कोई गोशा तिश्ना नहीं छोड़ता। मिसाल दूं, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो है, हुजूर फरमाते हैं मेरी मिसाल और पिछले नबियों की मिसाल ऐसे है। मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब बैठे, हजरत आगे तशरीफ लाए ना, अपनी बुजुर्गी के साथ आगे तशरीफ लाए। आप पीछे बैठते हुए अच्छा नहीं लग रहे, आप आगे आए, आप माशाअल्लाह सीनियर हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माशाअल्लाह मौलाना जामे गौसिया रज़विया में कई बरस तक पढ़ाते रहे, शरीफ और नफ्स इंसान है और जी इल्म आदमी, तकब्बुर नहीं है, गुरूर नहीं है, और अल्लाह ने इनके सारी मिलन सारी अता फरमाई। हम इनसे लिवजहिल्लाह मोहब्बत करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मिसाल और पिछले अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे किसी बादशाह ने कोई महल बनाया हो। किस शान का महल बनाया हो? फ़अकमलहु व अहसनहु, उस महल को बनाया तो बड़ा शानदार, इंतहाई कामिल व मुकम्मल और इंतहाई शानदार व हसीन बनाया। इल्ला मौज़िआ लबना, लेकिन एक ईंट की जगह छोड़ दी। महल मुकम्मल, खूबसूरत, आलीशान, शानदार। हुजूर फरमाते हैं मगर एक ईंट की जगह खाली रह गई। फिर बादशाह ने लोगों को बुलाया, दावत नज़ारत दी, आओ मेरे खूबसूरत महल को देखो। लोग टूट पड़े, महल को देखने के लिए लोगों ने चारों तरफ देखने के लिए चक्कर लगाया। उसके हुस्न से, कामलियत से बड़े मुतासिर, तो हर एक की जुबान पर यह था महल शानदार है, कामिलो मुकम्मल है, लेकिन एक ईंट की जगह खाली है, काश ये जगह भर जाती। हुजूर फरमाते हैं मैं आया, मैंने वो जगह भर दी। मैं आया और मैंने वो जगह, इसका क्या मतलब है? मेरे आने से पहले जितनी ईंटें थी सब लग गई थी। मेरे आने से पहले कसरे नबूवत में जिस ईंट का हिस्सा थी, जिसका ईंट का हिस्सा था, वो ईंट उस महल में फिट हो गई। फरमाया बस मेरा इंतजार था, एक ईंट की जगह सिर्फ खाली थी। मैं आया, मेरे आने से अधूरा महल मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आया, अब सारी ईंटें उस महल का हिस्सा बन गई, अब किसी और ईंट की गुंजाइश नहीं। तो मालूम हुआ कसरे नबूवत में सिर्फ एक हस्ती की इंतजार था, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के आने से नबुव्वत का महल कामिल व मुकम्मल, अब किसी ईंट की गुंजाइश नहीं। तो अब हुजूर के बाद अगर कोई कहे कि मैं नबी हूं, तो इसका मतलब ये है कि ईंट में जगह बाकी थी, 2 ईंटों की जगह बाकी थी, 3 की जगह बाकी थी, झूठ बोलता है। हुजूर फरमाते हैं सिर्फ एक ईंट की जगह थी, हम आए, महल भर गया, फुल हो गया। हमारे बड़े आलिम गुजरे हैं मुल्तान के, इमाम अहले सुन्नत ग़ज़ाली ज़मान, राज़ी दौरान, अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी। मैं हजरत से सुन रहा था, हजरत फरमाते हैं कि मैं अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में कि मेरी दाढ़ी छवि पूरी तरह से आई नहीं,
फरमाया मैं कादियान पहुंच गया मुनाजरा करने के लिए कादियानियों से मिर्जाइयों से। तो मैंने कहा मैं उन्होंने कहा बच्चा है ये क्या ये हमारे सामने क्या चलेगा। तो फरमाया मैं ज्यादा कलाम नहीं करूंगा, बुखारी को मानते हो? ये हदीस मानते हो? कहा फिर आओ सामने। हुजूर फरमाते, तवज्जो से सुनिए, तवज्जो है ना, हुजूर फरमाते मेरी मिसाल और पिछले अंबिया की मिसाल ऐसे है कि एक बादशाह ने महल बनाया, फ़अकमलहु व अहसनहु, उसे कामिल मुकम्मल बनाया, हसीनो जमील बनाया, मगर एक ईंट की जगह खाली थी। मैं आया और मेरे आने से वो जगह ईंट की भर गई। इस हदीस को मानते हो? उनका मानते हैं। कहा फिर ये बताओ इस महल की जितनी ईंटें थी वो सब आ चुकी, सिर्फ एक ईंट ने आना था और हुजूर के आने के बाद ईंट की जगह भर गई। किसी और ईंट की गुंजाइश थी नहीं, न 2 की न 3 की। ये बताओ हुजूर के आने से जब महल्ले नबुव्वत उस एक ईंट से मुकम्मल हो गया तो फिर मिर्जा कादियानी को कहां डालोगे? सिर्फ एक ईंट की गुंजाइश थी। हुजूर फरमाते हैं मैं आया और मेरे आने से वो ईंट की जगह भर गई। ईंट की जगह ये एक की थी। तो ये बताओ मिर्जा कादियानी को कहां डालोगे? हुजूर ने ये नहीं फरमाया 2 ईंटों की जगह थी, मैं आया तो एक ईंट की जगह भर गई। हुजूर फरमाते एक ही ईंट की जगह बाकी थी। उस महल को इंतजार था कब ईंट आएगी, मेरा महल मुकम्मल होगा। मैं आया, महल मुकम्मल हो गया। अब ये बताओ उस खबीस को कहां डालोगे? सवाल ऐसा कि जवाब नहीं। अल्लामा काज़मी शाह साहब फरमाते एक बेशरम बोला, उन्होंने कहा बेटे ठीक है महल बनता है, आलीशान होता है, ठीक है ईंट की जगह बाकी नहीं है ना, लेकिन महल बनता है तो पलस्तर भी होता है या नहीं होता? तो हम मिर्जा साहब के लिए ईंट नहीं ढूंढेंगे, पलस्तर कर देंगे उनका। वो अल्लामा काज़मी थे। हुजूर की जामियत कलाम को देखो, फरमाया मेरे आका और मेरे मौला को पहले से मालूम, तुम जैसे अय्यार और लोगों का ईमान के डाकू आओगे। हुजूर ने पहले से खात्मा फरमा दिया। मेरे आका ने फरमाया फ़अकमलहु, बादशाह ने उस महल को कामिल व मुकम्मल बना दिया। सुभान अल्लाह। और महल और इमारत बगैर पलस्तर के मुकम्मल नहीं हो सकती। पता ये चला वो महल पलस्तर किया हुआ था। अब बताओ मिर्जे को कहां डालोगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया एक तीसरा बेशरम बोला, उसने कहा ये तो ठीक है महल बनता है, इमारतें बनती हैं, पलस्तर भी होता है, रंगो रोगन भी होता है, ये नहीं होता, तो हम मिर्जा कादियानी का रंग कर देंगे। आपने फरमाया अल्लाह के महबूब ने ये दरवाजा भी बंद कर दिया। हुजूर ने फरमाया फ़अकमलहु व अहसनहु, बनाने वाले ने सिर्फ कामिलो मुकम्मल नहीं बनाया, रंगो रोगन करके हसीनो जमील भी बनाया। सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ हुजूर के आने से पहले ईंटें भी आ चुकी थी, पलस्तर भी हो गया था, रंगो रोगन भी हो गया था, फकत एक ईंट की जगह बाकी थी। हुजूर आए मुकाल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मरहबा 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 मरहबा। आपने देखा हुजूर फरमाते हैं ओती तो जवामिल कले, अल्लाह ने मुझे जामे कलामियत से नवाजा। मेरी गुफ्तगू मुख्तसर होती है
लेकिन जिस मजमून पर बोलता हूं उसका कोई गोशा तिश्ना नहीं छोड़ता।